जिनेंद्र भक्त सेठ, अगला पाठ है जिनेंद्र भक्त सेठ, उसको भी यहां पर हम देखते हैं। एक सुंदर सी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत कई महानुभावों ने तो सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आज अच्छे से सुन ले। जिनेंद्र भक्त सेठ सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नगर में राजा यशोधर रहता था। उसकी रानी का नाम सुसीमा था। राजा का नाम यशोधर, रानी का नाम सुसीमा। उन दोनों के सुवीर नाम का एक पुत्र था। सुवीर सप्त व्यसनों से अभिभूत था तथा ऐसे ही चोर पुरुष उसकी सेवा करते थे। राजा रानी का इकलौता पुत्र जिसका नाम था सुवीर, लेकिन माँ बाप के लाड़ प्यार से बच्चा बिगड़ गया और सप्त व्यसनों में डूब गया। अभिभूत हो गया माने उसी में डूब गया, रमने लग गया। सप्त व्यसन का मतलब होता है कि झूठ बोलना, चोरी करना, वेश्यागमन करना, परस्त्री सेवन करना आदि। तो ऐसे तो चोरी करना आदि, तो ऐसे चोर लोग उनके संग साथी होंगे। तो चोर पुरुष उसी के साथ में रहते थे, उन्हीं की संगति करता था। उसने कानों कान सुना कि पूर्व गौड़ देश की ताम्रलिप्त नगरी में जिनेंद्र भक्त सेठ के 7 खंडा महल के ऊपर अनेक रक्षकों से सहित श्री पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो छत्रत्रय लगा है, उस पर एक विशेष प्रकार का अमूल्य वैडूर्य मणि संलग्न है। अपने मित्रों से, अपने चोर मित्रों से सुवीर राजकुमार ने सुना कि एक ताम्रलिप्त नगरी है, वहां पर एक जिनेंद्र भक्त सेठ है। उसके 7 फ्लोर, 7 खंड का एक बहुत सुंदर महल है। उसमें से सबसे टॉप फ्लोर पर उसने एक चैत्यालय बना के रखा है। उसमें एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, उस प्रतिमा के ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं। उन 3 छत्रों में एक सुंदर सी मणि है जिसका नाम है वैडूर्य मणि। लोभवश उस सुवीर ने अपने साथियों से पूछा कि क्या कोई उस मणि को लाने में समर्थ है। अपने चोर साथियों से पूछा कि भाई कोई उस मणि को ला सकता है क्या। तब एक चोर जिसका नाम था सूर्य नामक चोर ने गला फाड़ कर कहा, मतलब तेज चिल्ला करके बोला, अरे यह तो क्या, मैं तो इंद्र के मुकुट का मणि भी ला सकता हूं। ऐसा कहने लगा। बस इतना कहकर वह कपट से, मतलब इतना कहा और उसके बाद फिर वो चला गया। वहां उसने क्या किया, क्षुल्लक बन गया, क्षुल्लक का वेश धारण किया। वो किसने, सूर्य नामक जो चोर था उसने क्षुल्लक जी का वेश धारण किया और अत्यधिक काय क्लेश से ग्राम तथा नगरों में क्षोभ करता हुआ क्रम से ताम्रलिप्त नगरी पहुंच गया। सबसे पहले क्षुल्लक का वेश धारण किया उस चोर ने, और फिर उसने ये वीक पॉइंट पकड़ लिया, जिनेंद्र भक्त सेठ देवशास्त्र गुरु का भक्त है। अब इसको अगर अपने वश में करना है तो गुरु बन जाओ, क्षुल्लक बन जाओ, इससे इसको वश में किया जा सकता है। तो उन्होंने क्षुल्लक जी का वेश धारण किया और अब अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खूब तपस्या और आदि आदि करते हुए अपना नाम खूब प्रसिद्धि को प्राप्त कराया। जब और ऐसे करते करते उसकी नगरी में ही पहुंच गया। उन क्षुल्लक के बारे में जिनेंद्र भक्त सेठ ने जब सुना, तब वहां जाकर दर्शन वंदना कर तथा वार्तालाप कर उस क्षुल्लक को अपने घर ले आया। जब सेठ जी ने उन क्षुल्लक जी के बारे में सुना तो उनके दर्शन करने गया, वंदना की, उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है, आप ऐसा करें, आप मेरे घर पर ही रुक जाएं, मेरे घर पर ही पधारें। बस क्षुल्लक जी तो इसी बात के इंतजार में थे। उसने पार्श्वनाथ देव के उसे दर्शन कराए और न चाहते हुए भी उसे मणि का रक्षक बनाकर वहीं रख लिया। उन्होंने कहा, क्षुल्लक जी अब आप यहीं रहिएगा, एक मणि है मेरे यहाँ छत्र में लगी हुई, उसकी रक्षा भी हो जाएगी और आप रहेंगे तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा। ऐसा कह करके उन्होंने क्षुल्लक जी को वहीं पर रहने के लिए स्थान दे दिया। एक दिन क्षुल्लक से पूछकर सेठ समुद्र यात्रा के लिए चला। अब देखो, सेठ जी ने
क्षुल्लक जी से कहा कि आप रुकेंगे क्या यहाँ पर, आप रुकिएगा, मैं थोड़ा प्रवास पर जा करके आता हूँ। इस तरह से सेठ समुद्र यात्रा पर चले गए और नगर से बाहर निकलकर ठहर गया और फिर है ना नगर के कहीं बाहर जा करके वहीं रुक गए। वह क्षुल्लक सेठ के जाने पर एकांत पाकर आधी रात के समय उस मणि को लेकर चलता बना। अब आधी रात को 2, ढाई, 3 बजे के आसपास उसने देखा कि बहुत अच्छा टाइम है, सेठ भी नहीं है, अभी मणि चुरा करके हम भाग सकते हैं। मणि के तेज से मार्ग में कोतवालों ने उसे देख लिया। मणि में इतनी चमक थी कि रास्ते में कोतवाल ने पकड़ लिया और पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। चोर आगे आगे, मतलब क्षुल्लक वेश में क्षुल्लक जी आगे आगे और पीछे पीछे कोतवाल। कोतवालों से बचकर भागने में असमर्थ हुआ वह चोर क्षुल्लक सेठ की ही शरण में जाकर कहने लगा, अब वो कहीं शरण नहीं मिलेगी मुझे, सेठ जी बचा पाएंगे। तो वो जाकर के जहां सेठ जी थे वहां पर पहुंच गया और उनका वहां जाकर के सेठ जी से कहने लगा कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस तरह से। कोतवालों का कलकल शब्द सुनकर तथा पूर्वा पर विचार कर सेठ ने जान लिया कि यह चोर है, मामला कुछ गड़बड़ है, ये क्षुल्लक तो नहीं है ना, क्षुल्लक जी तो नहीं है, महाराज तो नहीं, साधु तो नहीं है, ये चोर है। परंतु अब देखना यहाँ पर कैसा बुद्धि, कैसा विवेक सेठ का यहाँ पर काम किया, है ना, आप देख सकते हैं। परंतु धर्म का उपहास बचाने के लिए सेठ ने कहा कि यह मेरे कहने से ही रत्न लाया है, मैंने ही तो मंगाया था ये रत्न, आप इनका पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने ही ये रत्न मंगवाया था। देखो किस तरह से सेठ जी ने, है ना, उपगोहन अंग का पालन करते हुए उनको बचाया। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, है ना, जो इस महातपस्वी को चोर घोषित कर दे, ये तो महान तपस्वी हैं, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया इनको चोर कह करके। तदनंतर सेठ के वचन को प्रमाण मानकर कोतवाल चले गए और सेठ ने उसे रात्रि के समय निकाल दिया, रात को उनको फिर वहां से निकाल दिया कि आप जाओ। इसी प्रकार अन्य सम्यक दृष्टियों को भी असमर्थ और अज्ञानी जनों से लगे हुए धर्म के दोष का आच्छादन करना चाहिए। हम सम्यक दृष्टियों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यदि हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं तो कम से कम हमें इतना होना चाहिए कि हमारा कोई साधर्मी भाई है और उसके जीवन में कोई थोड़ा बहुत दोष दिख जाए तो कोशिश करें कि उसके दोषों को हम छिपाएं, उसको बचाएं, उसको सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करें। बल्कि ऐसा न हो कि उसके दोषों का उद्घाटन करें, किसी एक दोष को देख करके 50 लोगों के बीच में जा करके बोलें, ये अच्छी बात नहीं होती है। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी के देखे हुए दोषों को दूसरों के लोगों के बीच में जा करके जोर जोर से नहीं कहता है, ये विशेष बात हमको समझनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न यहाँ पर आप समझ सकते हैं। धर्म का उपहास बचाने के लिए सेठ ने क्या किया? क्षुल्लक जी को ये कहा कि इनको तो मैंने ही मंगवाया था, है ना, रत्न, ये कहीं भाग करके नहीं जा रहे, ऐसे तपस्वी के आप दोष कैसे निकाल रही हो कह करके कोतवालों को बोला और उनको भगा दिया। क्षुल्लक का वेश बनाकर सूर्य किस उद्देश्य से चैत्यालय में आया था, है ना, उन छत्रत्रय में लगे हुए मणि को चुराने के लिए, वैडूर्य मणि को चुराने के भाव से वो क्षुल्लक वेश बना करके आया था। तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ भी यहाँ पर पूरा हो जाता है।